और एक और बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील, हिंदू पक्ष ने दलील दी, एएसआई सर्वे में पूरी पारदर्शिता का ख्याल रखा जाएगा, पूरी पारदर्शिता रहेगी, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें लगातार तमाम जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा है, ये कहा है कि एएसआई सर्वे में पूरी पारदर्शिता रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूछा कि आखिरकार क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, उसको लेकर एएसआई की तरफ से भरोसा दिया गया और यह साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसा कोई नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई ना हो सके, जो ठीक ना हो सके, इस पर भी दलील दी गई। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने यह कहा है, यह भरोसा दिया है, यह विश्वास दिलाया है कि सर्वे की जो पूरी पारदर्शिता है उसका ख्याल रखा जाएगा। तो लगातार दलील चल रही है, हालांकि अब आदेश किसके पक्ष में आता है यह देखना होगा, लेकिन यह भी बताया जाए कि कोर्ट चाहे तो लाइव स्ट्रीम देख सकता है, यह कहा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। सुजाता और राबिका लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ यहां पर बनी हुई हैं। सुजाता, बॉटम लाइन की अगर यहां पर बात करें, दो महत्वपूर्ण चीजें जो है कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से इस तरीके से कही गई हैं, एक अधिकार को लेकर किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा और दूसरा पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और कोर्ट जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर देख सकता है। वापस आपके पास लौटेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से एक और दलील यहां पर दी गई है। आपको बताएं कि सर्वे से नतीजों तक पहुंचा जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से एएसआई सर्वे के किए जाने को लेकर जो पक्ष लगातार रखा जा रहा है उसमें कहा गया है। इससे पहले बड़ी बात कही थी, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से दलील दी है कि अगर सर्वे हो जाता है बिल्कुल तो नतीजे पर कम से कम पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, सर्वे होगा तो नतीजे पर पहुंचा जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब रामलला का मसला था तब भी सर्वे हुआ, जो चीजें हैं वो देखी गई, जो खुदाई के दौरान मिली। हालांकि यहां पर खुदाई की बात नहीं है, दर्शकों को ये क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, अगर खुदाई करनी पड़ी तो इसके लिए परमिशन लेनी होगी, इजाजत लेनी होगी कोर्ट की, और इसमें पहले से ही जाना होगा एएसआई को। लेकिन अब यहां एएसआई एक तरफ सर्वे कर रहा है, एएसआई की पूरी टीम तैनात है, दूसरी तरफ एएसआई से यह भी कहा गया है, एएसआई की तरफ से कि और समय लग सकता है। सुजाता, बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये भरोसा दिया जा रहा है किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, कोर्ट चाहे तो लाइव स्ट्रीमिंग भी चला सकता है, लाइव स्ट्रीम देख सकता है सर्वे की, ये भरोसा हिंदू पक्ष की तरफ से। बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जितना भी भरोसा दिया जा सके, जितने भी आश्वासन दिए जा सके, ये पुख्ता करने के लिए कि सर्वे कंटिन्यू हो और मुस्लिम पक्ष जो है वो भी संतुष्ट हो जाए। तो अदालत में वो बातें कही जा रही हैं, तार्किक निर्णय तक पहुंचा जा सकता है, यानी फैक्चुअल नतीजे सामने लाए जा सकते हैं। इसीलिए सर्वे कराना जरूरी है, परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए तार्किक परिणाम सामने लाने की कोशिश हो रही है और अगर चाहे अदालत तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कराई जा सकती है। तो ये भरोसे पर भरोसा, एक एक करके आश्वासन दिलाया जा रहा है कि इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। अदालत चाहे तो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं कि किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, अगर मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि कुछ छेड़छाड़ हो सकती है तो अदालत की निगरानी में लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए ही वो जो सर्वे है वो किया जाएगा। ये भरोसा दिया गया है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जबरन कोई कब्जे की कोशिश हो रही है, इस तरह की बातें जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रही हूँ आपको, जो तर्क दिए जा रहे हैं कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, सर्वे की बात कही जा रही है, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है, हिंदू पक्ष शास्त्रों का हवाला देता है, तो वो बस ये जानना चाहता है कि हम जो कह रहे हैं, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वो ये साबित करना चाहता है कि वो सही है। यहाँ पर और सुजाता आपको रोक रहा हूं।